सो हम बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि जो पाल्मिटाइल को ए है वो एंटर कर गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारा मेन एम था। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसमें जो है कुछ पार्ट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो है डिहाइड्रोजिनेस पहले होगी, देन हाइड्रेशन होगी, देन अगेन डिहाइड्रोजिनेस होगी, देन कीटोथाइलेस होगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होंगे। सो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले होती है डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस में ये होता है कि जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होती है। अब ये देखें, पाल्मिटाइल कार्निटाइन को ए जो है आ गया था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। हमारा मेन एम यही था कि हमने उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लाना है। सो कार्निटाइन जो था उसको तो हमने रिमूव कर दिया था, जो कि नेक्स्ट आगे जो रिएक्शंस हैं उनको प्रोसीड करता है। अब हमारे पास पाल्मिटाइल को ए है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ से हम अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पाल्मिटाइल को ए है जो इसको फार्मूले को मैंने जो है खुला करके लिख दिया है स्ट्रक्चर के थ्रू। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेस होगी, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेस होगी तो जो हाइड्रोजन का है मालिक्यूल वो यहाँ से रिलीज़ होगा। सो यहाँ से जो है अल्फ़ा जो कार्बन मैंने आपको बताया था, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पर देखें जो मेन कार्बन के साथ जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन है, मेन यही बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलेगा एंड FAD को यहाँ पे कन्वर्ट करवा देगा FADH में, ठीक है। सो यहाँ पे देखें CH2 है जो है, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में वो बन गया डबल बॉन्ड, बिकॉज जो है कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। सो डिहाइड्रोजिनेस में ये स्टेप होता है कि हाइड्रोजन निकलता है, FADH में कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन में ये होता है कि वाटर की एडिशन होती है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर की एडिशन होगी। जब वाटर की एडिशन होगी तो यहाँ पर जो H है डबल बॉन्ड है उसको ये तोड़ देगी, ठीक है। एंड एक जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो बीटा कार्बन है, एक तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक उसके साथ अटैच हो जाएगी एंड एक जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगी अल्फ़ा कार्बन के साथ, ठीक है। एक हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होगी एंड एक जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बीटा कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएंगी एंड डबल बॉन्ड जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो फर्स्ट 2 स्टेप में ये होता है। देन जो थर्ड स्टेप है वो है डिहाइड्रोजिनेस। अगेन इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। जब हाइड्रोजन की रिमूवल होगी यहाँ पे तो ये जो स्टेप हाइड्रेशन में ये हुआ बना था, इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे NADH। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में। फर्स्ट FADH मिलता है हमें, देन NADH मिलता है एंड थर्ड वन जो मेन हमारा है वो है एसिटाइल को ए। सो 2 प्रोडक्ट्स हमें मिल गए हैं, FADH भी मिल गया है, NADH भी हमें मिल गया है। अब हमें चाहिए एसिटाइल को ए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है वो है थायोलाइसिस। लाइसिस का मीन है तोड़ना, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो पूरा स्टेप है इसको क्या करेंगे, हम दरमियान से बिल्कुल सेंटर से अल्फ़ा कार्बन से एंड बीटा कार्बन के बिल्कुल सेंटर से हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो हमें मिलेगा एसिटाइल को ए जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो कि 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को ए। अब जो पल्मेटिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पल्मेटिक एसिड है, ये टोटल होती है 16 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ से हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे जो 2 है, 2 कार्बन तो चले गए एसिटाइल को ए के पास। अब जो 14 रह गए हैं, जो ब्रेकेज हुई है, 14 कार्बन कंपाउंड जो है वो अलग से आ जाएगा, वो आएगा उसका। देखें यहाँ पे मैंने आपको रिपीट किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे R जो ग्रुप है ये है फैटी एसिड के जो भी मॉलिक्यूल होगा। सो अब यहाँ पे जो है वो है 14 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे 14 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा पाल्मेटिक एसिड से। यहाँ पे जो नेम होगा वो होगा मेरिस्टाइल को ए, ठीक है, जो कि 14 कार्बन कंपाउंड है।
सो मेन 4 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, डिहाइड्रोजनेस, हाइड्रेशन, अगेन डिहाइड्रोजनेस, देन थायलाइसिस, लाइसिस, जिसमें एंड पे जो हमारा एसिटाइल को है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमें वो मिलता है, जो कि देन एंटर कर जाता है क्रब्स साइकिल में, एंड देन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसकी बॉडी को नीड है। अगर हम यही जो साइकिल है वो बुक से देखें, बिल्कुल बहुत इजी है, सेम है। पाल्मेटिक एसिड जो कि 16 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट होगी सबसे पहले एक्टिवेटेड फॉर्म में पाल्मेटाइल को ए में। अब जो ये है ये एंटर नहीं कर पाती माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोसोल में ये रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसमें ये क्या करेगा, जो कि ए है वो उसको भेजेगा, ट्रांसफर करेगा कार्निटाइन की तरफ। कार्निटाइन कन्वर्ट होगा पाल्मेटाइल कार्निटिन को ए में, ठीक है, थ्रू एंजाइम। अब वो जो ये इजीली पास आउट कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, ये अपने जो कार्निटाइन है इसको अलग कर देगा, बिकॉज हमें कार्निटाइन नहीं चाहिए, हमें पाल्मेटाइल को ए ही सिर्फ चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको अलग कर देगा। वो देन अगेन जाके जो साइकिल है उसको मजीद कन्वर्ट करवा देगा। अब ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं कार्निटाइन शटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके अलावा अब जो मेन साइकिल है हमारा, उसमें क्या होता है, जो पाल्मेटाइल को ए है, जो हमारा मेन पॉइंट है, वो क्या करेगा, वो उसकी होगी डिहाइड्रोजिनेस होगी, ठीक है, उसकी वो हमें एफएडी उसमें मिलेगा। डिहाइड्रोजिनेस के बाद उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा को ए में, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मेटाइल। मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग करके दिखाए हैं, अगर आप वैसे करेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगी। देन जो होता है हाइड्रेटेस होती है, हाइड्रेशन होती है, वाटर की एडिशन होती है, उससे सेकेंड प्रोडक्ट बनता है। देन जो है डिहाइड्रोजिनेस अगेन होती है, उसमें एनएडी हमें प्रोड्यूस होता है। एनएडी जब प्रोड्यूस होता है तो देन क्या होता है, को ए में यहाँ पे एंटर करता है, जिससे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एसिटाइल को ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, एंड मिस्टाइल को ए जो कि 14 कार्बन कंपाउंड है, जो कि अगेन क्या करवा देती है, अगेन बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट करवा देती है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना जो है वो भूल गई कि जो है ये जब इसकी ब्रेकडाउन हम करेंगे तो यहाँ पे एसिटाइल नहीं को ए, ठीक है, को ए को हम एंटर करेंगे, जो कि ब्रेकडाउन इनकी करवाएगा, जिससे जो एसिटाइल को ए है वो बनेगा। सो ये एक पॉइंट आपने जहन में रखना है। आई होप सो आपको बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की समझ आ गई होगी, बट अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।